नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। मैं हूं स्वाति राणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। 2 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट से हेल्थ के आधार पर जमानत की मांग की है। सुब्रत रॉय के वकील ने सुब्रत रॉय की गिरती हेल्थ का हवाला देते हुए जमानत की मांग की। वकील ने कहा कि सुब्रत रॉय गर्मी का एक और सीजन जेल में नहीं गुजार सकते। सहारा ने कहा कि जमानत की शर्तों में शामिल कैश कंपोनेंट को करीब करीब पूरा कर लिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट 11 मई को सहारा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। वहीं सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टी बिक्री को लेकर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। सेबी ने कोर्ट को बताया कि प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए एसबीआई कैप्स और एचडीएफसी रियल्टी को नियुक्त किया गया और प्रॉपर्टी बेचने की प्रक्रिया को 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। सेबी ने बताया कि सहारा की 67 प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा और साथ ही बिक्री की प्रक्रिया 1 हफ्ते के अंदर शुरू की जाएगी। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टी बेचने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जमानत की शर्तों में भी बदलाव किया। अब जमानत के लिए बैंक गारंटी की जगह प्रॉपर्टी की सेल डीड भी दी जा सकती है। मेरे सहयोगी असीम इस वक्त और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। असीम, हेल्थ रीजन क्या एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है सुब्रत रॉय को जमानत के लिए? जी देखिए, हेल्थ रीजन तो नहीं साबित हो सकता है, लेकिन उस जमानत की जो शर्त रखी गई थी कि आप 5,000 करोड़ रुपए बैंक गारंटी और 5,000 करोड़ रुपए कैश देंगे। 5,000 करोड़ रुपए कैश वो ऑलरेडी डिपॉजिट करा चुके हैं। अब रही बात बैंक गारंटी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दिए हैं कि जो रजिस्ट्री आप दे चुके हैं उसको हम देख सकते हैं बैंक गारंटी के तौर के ऊपर, क्योंकि आप आज सेबी ने ये कहा कि अगले 4 महीने के अंदर अंदर ये 67 एसेट जो है उनकी सेल कंप्लीट जो है वो कर लेगा और उन्हें उम्मीद है कि इससे सब्सटैंशियल अमाउंट जो है वो आ जाएगा। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, हम सुब्रत रॉय सहारा को छोड़ सकते हैं बशर्ते कि ये जो सेल्स जो प्रॉपर्टी की सेल है इसको बेच करके पैसा जो है आ जाए। जी, बहुत शुक्रिया असीम इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए आपका। आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील मामले में सोनिया गांधी ने पहली बार अपनी सफाई पेश की है। सोनिया गांधी ने खुद को बेकसूर बताया है। उधर संसद में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी पर ऑगस्टा बम गिरते ही संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दी। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सोनिया गांधी का नाम आने पर पीएम मोदी को घेरा तो बीजेपी ने करारा जवाब दिया। डील ऑन द इटालियन मैरीन्स इशू with his counterpart Italian Prime Minister at a brush-by meeting at the UN in September 2015. The report in the newspaper cited by the Honorable Leader of Opposition with regard to the alleged meeting of the Indian Prime Minister and the Italian Prime Minister and the deal struck is false and untrue in its entirety. हद तो तब हो गई जब सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे सोनिया गांधी को मुख्य आरोपी बता दिया। The High Court of Italy has recorded a letter written by Mr. Michel stating that Ms. Sonia Gandhi is the main खुद सोनिया गांधी को इस मुद्दे पर सफाई पेश करनी पड़ी। सोनिया गांधी का कहना है कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद, झूठ और निराधार हैं। मैं ये कहती हूँ कि ये आरोप जो है बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, झूठ है। आप लोग सरकार में हैं 2 साल से, इंक्वायरी जल्दी से जल्दी बिना भेदभाव कंप्लीट कर दो, सच्चाई सामने आएगी। दरअसल इटली की मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले में कहा गया है कि ऑगस्टा डील में करीब 125 करोड़ की घूस भारतीय नेताओं को दी गई। इस केस की 225 पेज के जजमेंट में 4 भारतीय नेताओं का नाम भी लिया गया है, जिसमें सिग्नोरा गांधी सहित अहमद पटेल, मनमोहन सिंह, ऑस्कर फर्नांडीज और एम.के. नारायणन का जिक्र है। आरोप है कि सिग्नोरा गांधी असल में सोनिया गांधी हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में जिस तरह से कांग्रेस पर यह ऑगस्टा बम फूटा है, इसने कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़े बड़े कांग्रेसियों के नाम इसमें शामिल है और आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से मामला बढ़ता चला गया, कैसे मामला आगे बढ़ा। दरअसल जजमेंट में 4 बार सिन्योरा गांधी इस नाम का जिक्र किया गया है। जो ये जजमेंट ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में सामने आई,
पेज नंबर 193 और 204 पर सिन्योरा गांधी का जिक्र किया गया है। इटालियन में दरअसल ये भी बताएं, सिन्योरा का मतलब होता है लेडी। किसी लेडी का जिक्र करते हुए सिन्योरा गांधी लिखा गया है। अब जजमेंट के पेज नंबर 204 में अहमद पटेल का भी जिक्र है। ये कुछ ऐसे बड़े नाम है कांग्रेसियों के जो कि इस जजमेंट में सामने आए हैं। इसके साथ ही जजमेंट के पेज नंबर 163 और 164 में मनमोहन सिंह के नाम का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा संसद में इतना बड़ा हंगामा हुआ इन बड़े बड़े नामों पर, पेज नंबर 193 पर ऑस्कर फर्नांडिस के नाम का भी जिक्र किया गया है। ये तमाम नाम ऐसे हैं जो कि इस पूरे मामले में सामने आए हैं और लगातार इस पर अब जो सरकार है वो कांग्रेस पर निशाना साधती जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और खबर का रुख करते हैं। ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ उनके सप्लायर्स भी अब खड़े हो गए हैं। दरअसल वेंडर्स एसोसिएशन का यह आरोप है कि मार्केट प्लेस यानी कि वेबसाइट के जरिए उनका सामान बेचने वाली कंपनियां शोषण कर रही है। वेंडर्स ने पीएमओ को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है। वेंडर्स का दावा है कि ई कॉमर्स का बूम उनके दम पर है और उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही। उनकी बात ना तो कंपनियां सुन रही हैं और ना ही सरकारी एजेंसियां शिकायतों के निपटारे के लिए उन्हें बुला रही हैं। सरकार ने मामले को डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास सुनवाई के लिए भेजा है। वेंडर्स का आरोप यह है कि ई कॉमर्स कंपनियां सामान भेजने और रिटर्न का खर्च उनके सिर पर ही डाल देती हैं। कई बार ग्राहकों की ओर से सामान लौटाए जाने पर भी ई कॉमर्स कंपनियां अपना कमीशन रख लेती हैं। बात कर रहे थे शेयर मार्केट की। कमजोर शुरुआत के बाद कारोबार के दूसरे हिस्से में खरीदारी से बाजार में आज बढ़त रही। हालांकि बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 57 अंक और निफ्टी 17 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी 2016 के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। टेलीकॉम, तेल, गैस और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी दिखी, तो वही छोटे मझौले शेयरों में आज भी खरीदारी जारी रही। एक साल के पर्सपेक्टिव में हम लोगों को डेफिनेटली लग रहा है कि मार्केट शुड ट्रेड बेटर। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम बाउट्स ऑफ वॉलेटिलिटी, वेदर इट इज ब्रेक्सिट इन जून और यूएस इलेक्शंस इन नवंबर। दोज रिजल्ट्स विल क्रिएट लिटिल एंग्जाइटी, some volatility in markets, but if we come back more focused on India, then I think after a long time a good grounding has been created for Nifty earnings. अगर आप बाजार देखेंगे अभी इस समय 20 के मल्टीपल पर चल रहा है। पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे अर्निंग्स काफ़ी फ्लैट रहे हैं, बिटवीन 1365 to 1311 काइंड ऑफ अ रेंज। जो हम उम्मीद करते हैं कि सिंस कमोडिटीज़ थोड़ा स्टेबलाइज होना चालू हो गए हैं तो करीब 18 से 20% की ग्रोथ अगले 1 साल में पॉसिबल हो गया है। इसीलिए हमें लगता है कि बाज़ार करीब 8500 लेवल्स तक जा सकता है एंड यही हमारा 1 साल का टारगेट है। और आज यस बैंक के जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे आए, जिसमें बैंक का मुनाफा 27.4% बढ़कर 702 करोड़ रुपए हो गया है। इस दौरान कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 27% से ज्यादा बढ़ी है। जनवरी मार्च तिमाही में बैंक के नतीजों ने प्रोविजनिंग और एनपीएस के मोर्चे पर निराश ही किया है। बैंक की प्रोविजनिंग 148 करोड़ रुपए से बढ़कर 186 करोड़ रुपए रही है। यस बैंक के एमडी और सीईओ राणा कपूर का कहना है कि बैंक का पंजाब फूड स्कैम के अलावा और किसी भी घोटाले में कोई एक्सपोजर नहीं है। इसके अलावा यस बैंक ने आयरन और स्टील सेक्टर में अपने एक्सपोजर को घटाया है। Overall slippages were 329 crores and we had about 20.4 crores of upgrades, 115.8 crores of write-offs. So the overall, as you know, the overall provisioning of the bank during this quarter was about 180 crores. But please remember that a lot of this provisioning is because of sequential loan growth of 16.4%. So a significant part is on account of GLL accreting on the sequential loan growth. थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज से खुल गया है। कल कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 144 करोड़ रुपए जुटाए। कंपनी ने 15 एंकर इन्वेस्टर्स को 32,23,000 शेयर 446 रुपए प्रति शेयर के भाव पर दिए हैं। थायरोकेयर के आईपीओ के जरिए 480 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी का आईपीओ 29 अप्रैल को
बंद हो जाएगा। आईपीओ पर कंपनी के चेयरमैन ए वेलुमनी से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस संवाददाता अनुराग शाह ने। तो सर, जो कल एंकर बुक क्लोज हुई तो एंकर निवेशकों की तरफ से कैसा रिस्पांस मिला है? ऐसा तो रिस्पांस लगभग 20 एंकर्स पूरी बिक मांगे, तो हमें दिक्कत इसलिए कि बहुत सारा मांग दी, तो फाइनली 15 लोग ही परमिटेड है और प्राइस बैंड की जो अपर साइड है पूरा एप्लीकेशंस अपर साइड में ही थे, तो 144 करोड़ 15 पार्टियों को कल अलॉटमेंट कर चुके हैं। इसमें 60% डोमेस्टिक लिए मैंने सिफारिश की है और 40% FII के लिए गए हैं। सर, इस आईपीओ के जरिए जो आप कितनी पूंजी जुटाने वाले और जो उसका इस्तेमाल होगा वो किस जगह पे होगा? ऐसा तो ये जो अंदर जो पैसा आ रहा है ये कंपनी के अंदर नहीं आ रहे हैं। हमारे पास जो इन्वेस्टर थे उनका एग्जिट के लिए ये आईपीओ किया जाती है। 100% ऑफर फॉर सेल